नमस्ते दोस्तों, नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आपको याद है? नमस्ते। आज हम सीखेंगे हिंदी का सबसे आसान एवं मजेदार तरीका। दोस्तों, अगर आपको हिंदी मुश्किल लगती है पढ़ने में या कठिन है तो आज ये वीडियो आपके लिए। कल हमने पढ़ाया था, पिछली क्लास में बताया गया था कि भरत मुनि के अनुसार रस जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी। रसों की संख्या कितनी थी? 8 थी। 9वां रस कब किसने जोड़ा है? 9वां रस कब जोड़ा गया है और कौन सा जोड़ा गया है? तो आपके सिलेबस में 9वां रस जो जोड़ा गया है वह है शांत रस। शांत रस को जोड़ने वाले, इस रस को जोड़ने वाले यानी शांत रस को जोड़ने शांत रस को जो होते हैं, शांत रस को जोड़ने वाले कवि कौन थे? कवि आचार्य। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। आचार्य आनंद वर्धन जी हैं। आचार्य आनंद वर्धन जी हैं। जो 9वां रस आपके सिलेबस में जोड़ा गया शांत रस, उस शांत रस को जोड़ने वाले जो आचार्य थे आनंद वर्धन जी से, उन्होंने अपनी रचना किसने? आनंद वर्धन ने अपनी रचना, कौन सी रचना? ध्वन्य। क्या लिखा है? ध्वन्यालोका। अपनी रचना ध्वन्यलोका में किसने? आचार्य आनंद वर्धन ने अपनी रचना ध्वन्यलोका में इस 9वें रस शांत रस को जोड़ा है। और यह जोड़ा कब गया, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये 9वीं शताब्दी में। कब जोड़ा गया है? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये शांत रस जो जोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शांत रस जो जोड़ा गया है, ये स्टार लगाने पॉइंट है। शांत रस पूछा जा सकता है कि शांत रस आपके सिलेबस में कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया है 9वीं शताब्दी में। और इसको जोड़ने वाले कवि कौन है? तो आनंद वर्धन जी। और किस रचना में जोड़ा गया है? तो ध्वन्यलोका के माध्यम से। ध्वन्यलोका एक रचना है उनकी, और उस रचना से अब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूछा जा सकता है कि इस रचना को सबसे पहले, इस रचना के माध्यम से इस रस को, कौन से रस को? इस शांत रस को सबसे पहले मानने वाले कौन कवि थे? स्टार वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कहते हो वो है, खास बिंदु है। यानी इस रचना को, कौन सी? इस रस को, कौन सा रस? इस रस को सर्वप्रथम इस रस को सर्वप्रथम यानी इस रस को सबसे पहले मानने वाले कौन थे? अभिनव। कौन था? क्या नाम था उसका? अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त। इन्होंने इस रस को, किस रस को? इस शांत रस को, अभिनव गुप्त ने इस शांत रस को कौन सी रचना में? अभिनव भारती। कौन सी रचना में? अभिनव भारती। किस कवि ने? मतलब जोड़ने वाले आनंद वर्धन जी हैं ध्वन्यलोका के माध्यम से, और इसको सबसे प्रथम अभिनव गुप्त ने अपनी अभिनव भारती रचना में स्पष्ट वर्णित किया है। यानी अभिनव भारती में इन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है, स्पष्ट वर्णन किया है। और ये कब किया है? यानी 9वीं शताब्दी की बात हो रही। इस रस का विशेष
ये रस विशेष कहाँ पे पाया जाता है, इसका विशेष क्या है, विशेषता इसकी क्या है, विशेषता इसकी क्या हो सकती है? तो इस रस की विशेषता है वैराग्य। क्या है? वैराग्य। वैराग्य इस रस की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वैराग्य होता है। और क्या होता है? दूसरी जगह कहां पे पाया जाता है? आत्म शांति के लिए। आत्म शांति। ये रस नौवें रस को मानने वाले, नवे रस को जोड़ने वाले आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। आनंदवर्धन जी ने अपनी रचना ध्वनिलोका में इसको 9वीं शताब्दी में जोड़ा है। किस रस को? शांत रस की बात की जाए, इस रस को सर्वप्रथम मानने वाले अभिनव गुप्त ने अपनी रचना, अभिनव गुप्त ने अपनी रचना अभिनव भारती में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। और इसकी विशेषता क्या है? ये वैराग्य और आत्म शांति के लिए। अब आपके सिलेबस में भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते थे, 9वां रस जोड़ दिया गया। आपका कौन सा 9वां रस जुड़ गया? 9वां रस आपके